मॉर्निंग फोर्थ क्लास। बेटा आज हम आपको नया टॉपिक स्टार्ट करवाएंगे बार ग्राफ। वैसे तो बच्चे बार ग्राफ को आप लोगों ने बड़ी क्लासेस में बहुत ज़्यादा डिटेल में बार ग्राफ ड्रॉ करना, बार ग्राफ रीड करना, ये सब आप ज़्यादा डिटेल बड़ी क्लासेस में जब आप 7th और 8th क्लास में आएंगे पढ़ेंगे मैथ्स, उस टाइम आप लोग इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। हम आपको सिर्फ इसका थोड़ा थोड़ा आइडिया बताएंगे कि बार ग्राफ क्या होता है, बार ग्राफ के पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है बच्चे, तो हम देखिए इसके बारे में थोड़ा सा करते हैं। बार ग्राफ सबसे पहले ये देखिए, जैसे कि आपकी बुक में पेज नंबर 149 पेज में दिया गया है। ठीक है, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर छोटे छोटे बॉक्सेस बने हुए हैं, ये आपका कहलाता है ग्राफ। ठीक है, ग्राफ की आपकी नोटबुक आती है। जब आपके बड़ी क्लासेस में आपके अगर कोई भाई बहन पढ़ते होंगे तो उनसे देखिएगा, ये आपका बार ग्राफ, ये आपका है ग्राफ। ग्राफ में आपने बार को ड्रॉ करना होता है, इसीलिए हमें बार ग्राफ इसको कहते हैं। ठीक है, ग्राफ में बार को ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या होता है। सबसे पहले बार ग्राफ के बारे में थोड़ा सा पढ़िए इसके कॉन्सेप्ट। बार ग्राफ ऑल्सो कॉल्ड बार चार्ट, इन्हें हम बार चार्ट भी कहते हैं, आर अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा यूजिंग बार्स ऑफ द डिफरेंट हाइट्स। मतलब कि जब हम किसी डेटा को ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में शो करते हैं उसको हम कहते हैं बार ग्राफ। ठीक है, द लेंथ ऑफ ए बार डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ व्हाट इट एक्सप्रेस। देखिए बच्चे, ये जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, इसकी जो लेंथ है, यानी कि देख रहे हैं ये वाला जो आपका ग्राफ बार ग्राफ है ये छोटा है इसके कंपैरिजन, फिर अगला जो है आपका इसके कंपैरिजन छोटा है, फिर येलो वाला जो देख रहे हैं वो और बड़ा है, और नेक्स्ट जो आपका ये ऑरेंज कलर का ये इससे छोटा है, ये वाला बार ग्राफ आपका इससे थोड़ा सा बड़ा है। इट मीन्स जो आपकी लेंथ होती है बार की वो ये रिप्रेजेंट करती है कि कौन सी वैल्यू में की कितनी उसकी क्वांटिटी है। देखिए, if a bar graph is given we can read and interpret data from it. The following example will make the process clear. अगर आपको बच्चे डाटा को अच्छे से जब आप इसे रीड करेंगे तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि बार ग्राफ क्या होता है। तो चलिए हम आपको एग्जांपल के थ्रू बताते हैं। द फॉलोइंग बार ग्राफ रिप्रेजेंट द सेल्स ऑफ डिफरेंट आइटम ड्यूरिंग द वीक इन अ शॉप, यानी कि एक शॉप में कुछ सेल हो रही है। देखिए इससे आपको देखने से पता चल रहा है नंबर ऑफ आइटम सोल्ड। ये वाले जैसे आप 0, 5, 10 देख रहे हैं, ये आपके आइटम हैं जो सोल्ड हुए हैं, जो बिके हैं। और ये आपके कौन कौन से हैं, शर्ट, ट्राउज़र, जैकेट्स, बेल्ट, कैप्स, टाइज, ये आपके आइटम हैं और ये उनकी क्या है, क्वांटिटी है। ठीक है बच्चे, इसके बेसिस में हम लोग बार ग्राफ ड्रॉ करते हैं। अभी आपने सिर्फ बार ग्राफ को रीड करना है, ड्रॉ करना आपको इस क्लास में नहीं सीखना है। ठीक है, आप सिर्फ इसको देखेंगे कि किस तरीके से आप बार ग्राफ के थ्रू क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसे कि पता चल रहा है शर्ट है, शर्ट का आपको कितना दिया गया है, देखिए यहाँ पर आपका है आइटम्स और ये यहाँ पर इसकी क्वांटिटी। तो आइए इनके बेसिस में आपको कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। नाउ लुक एट द बार ग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। आपने इस बार ग्राफ को देखना है और उसका आंसर देना है। देखिए, विच आइटम हैज़ द मैक्सिमम सेल। देखिए बच्चे, विच आइटम हैज़ द मैक्सिमम सेल। देखिए अब आप कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, जैसे कि मैंने भी आपको बताया था इस बार ग्राफ में जितना ज़्यादा जो सबसे बड़ा ग्राफ होगा उसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी। आपको इसमें से देखने से पता चल रहा है कि ये जो आपका येलो वाला है, येलो वाला जो आपका बार ग्राफ है, ये देखिए ग्राफ है, ये सबसे बड़ा है, तो येलो में आपका बेल्ट शो हो रहा है। ठीक है, अब आपका यहाँ पर कितना है, 40, तो यहाँ पर बेल्ट की जो क्वांटिटी है वो 40 बेल्ट सोल्ड हुई हैं। तो आप देखिए यहाँ पर आंसर में आप लिखेंगे, इसमें क्या पूछ रहे हैं आपको, विच आइटम हैज़ द मैक्सिमम सेल, यहाँ पर लिखेंगे बेल्ट। आंसर आपको इसमें दिया गया होगा। देखिए, वी सी द हाइट ऑफ द येलो बार यूज फॉर द बेल्ट इज़ द हाईएस्ट। ठीक है, तो कितना है यहाँ पर बेल्ट का मैक्सिमम, 40 बेल्ट सेल हुई है। विच आइटम हैज़ द मिनिमम सेल, किस आइटम की सबसे कम सेल है, बहुत ईजी है। सबसे छोटा ग्राफ देखिए ये वाला है। ठीक है, जैकेट है यानी कि 25, इसमें देखिए इन सब में सबसे छोटा ग्राफ ये वाला है। ठीक है, तो जैकेट की हुई है 25, यहाँ पर आप लिखेंगे जैकेट की कितनी हुई है सेल, सबसे कम 25। आंसर देख लीजिए यही होगा। ठीक है, मिनिमम। हाउ मैनी मोर बेल्ट्स वर सोल्ड देन कैप, कैप से बेल्ट कितनी ज़्यादा सेल हुई है। देखिए पहले आप देखिए कैप की कितनी सेल हुई है,
कैप की 30 है और बेल्ट की कितनी है 40 है। तो आप 40 में से 30 को माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। ठीक है, बेल्ट की जैसे कि हमने देखी कितनी थी 40 थी और कैप की है 30, तो 40 में से 30 गए 10। देखिए इसका आंसर 10। ठीक है, तो कैप आपकी कितनी हुई है 10। हाउ मैनी लेस शर्ट्स वर सोल्ड देन ट्राउज़र। ट्राउज़र से जो है शर्ट कितनी कम हुई हैं। देखिए ट्राउज़र पहले आप देखिए कितनी सेल हुई है, ट्राउज़र की सेल हुई है 35 और ट्राउज़र से कितने कह रहे हैं, किसकी, जैकेट्स की पूछ रहे हैं ना इस क्वेश्चन में। देखिए इसमें ट्राउज़र शर्ट की, सॉरी शर्ट, देखिए ट्राउज़र आपकी 35 है और शर्ट है 30, तो कितना हो गया 35 में से 30 हो गया 5। तो आप यहाँ पर लिखेंगे 5 क्या शर्ट्स। देखिए इसका आंसर 5। ठीक है बच्चे, बहुत इजी है। बार ग्राफ को देखिए इसी तरीके से आपने इनके आंसर्स देने हैं। अब देखिए एक्सरसाइज 16.2 में आपको दिया गया है, द बार ग्राफ गिवन हेयर शोज द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट इन अ क्लास टेस्ट ऑफ 20 मार्क्स। आपको ये वाला बार ग्राफ क्या, पहले सबसे देखिएगा आपको क्या वो दे रहा है। देखिए इसमें आपको ये दिया गया है कि कुछ क्लास के बच्चों ने 20 मार्क्स का टेस्ट दिया है। यहाँ पर आपके मार्क्स हैं और यहाँ पर आपके नेम ऑफ स्टूडेंट्स है। अब आपने इन बार ग्राफ को देख के इनके आंसर्स देने हैं। ये वाला जो है कॉन्सेप्ट छोड़ दीजिएगा, ड्रॉ बार ग्राफ आप बड़ी क्लासेस में करेंगे। ठीक है, बार ग्राफ को ड्रॉ करना आपको नहीं सीखना है अभी, तो हम लोग अभी 16.2 करेंगे बस। ठीक है, अब देखिए 16.2 में इसको हु स्कोर्ड द लीस्ट मार्क्स। अब देखिए यहाँ पर देखिए सबसे कम छोटा जो होगा वो आपका लीस्ट होगा। किसका दिख रहा है, सुनील का, तो आप यहाँ पर लिखेंगे आंसर में लिखेंगे सुनील। ठीक है, उसके बाद है हु स्कोर्ड द हाईएस्ट मार्क्स। इसको देखिए कविता का ग्राफ सबसे बड़ा है तो यहाँ पर आएगा कविता। आप चाहे तो इसमें मार्क्स भी लिख सकते हैं। ठीक है, कविता यहाँ पर 20 लिख दीजिए और सुनील के सबसे कम मार्क्स कितने थे 4, यहाँ पर लिख दीजिए 4। ठीक है, हाउ मैनी मोर मार्क्स डिड मोहित स्कोर देन जैस्मिन। मोहित के मार्क्स देखिए कितने, जैस्मिन से कितने ज़्यादा हैं। मोहित के हैं 14, जैस्मिन के हैं 10, तो आप यहाँ लिखेंगे 14 में से 10 गए 4 मार्क्स। ठीक है, जैस्मिन से मोहित के 4 नंबर ज़्यादा हैं। हाउ मैनी स्टूडेंट्स स्कोर मोर देन 16 मार्क्स। कितने स्टूडेंट्स के 16 मार्क्स से ज़्यादा आए हैं। देखिए आपके यहाँ पर कितने 20 हैं और एक यहाँ पर है 12, ओनली 1 यहाँ पर आएगा, सिर्फ 1 बच्चे के 16 से ज़्यादा आए हैं, औरों के सबमिट 16 से कम है, तो आप यहाँ लिखेंगे 1 स्टूडेंट। नेक्स्ट है हाउ मैनी मार्क्स लेस देन अमित स्कोर देन आर्यन। आर्यन से अमित के कितने कम हैं। देखिए अमित के कितने हैं 6 हैं और आर्यन के कितने हैं 12 हैं, तो 12 में से 6 गए 6, तो आपको बताना है कितने कम हुए 6 मार्क्स, 6 नंबर कम हुए। आ गई बात समझ में बच्चे। इस तरीके से हमने इस बार ग्राफ को देख के इसके आंसर दिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर बी में आपको क्या दिया गया है, द बार ग्राफ गिवन बिलो शोज द टेम्परेचर ऑफ दिल्ली इन द फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी। जनवरी के दिल्ली का फर्स्ट वीक का आपको क्या दिया है, टेम्परेचर दिए गए हैं। इसके बेसिस में आपको इनके आंसर देने हैं। देखिए बच्चे यहाँ पर आपको ये दिए गए हैं, ये आपके टेम्परेचर हैं, ये आपके क्या हैं, जनवरी से लेकर पहले मंथ, जनवरी के फर्स्ट वीक के नाम है। ठीक है, उसमें मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। अब इसके बेसिस में आपको इसको आंसर देना है। विच डे वॉज द कोल्डेस्ट डे ऑफ द वीक। देखिए अब सबसे कोल्डेस्ट कौन सा होगा, जिसमें सबसे कम टेम्परेचर होगा, वो तो आपको सबको पता है, जितना ज़्यादा कम टेम्परेचर उतनी ज़्यादा ठंड। तो यहाँ पर कितना हुआ 6, तो कौन से दिन पे है, जनवरी 6, यहाँ पर आप लिखेंगे जनवरी 6। आ गई बात समझ में। ऑन विच 2 days ऑफ द वीक वॉज द टेम्परेचर सेम। कौन से दिन में टेम्परेचर सेम है। देखिए एक तो आपका जनवरी 2 एक्सक्यूज़ मी, जनवरी 2 और जनवरी 7, यहाँ पर लिखेंगे 2 जनवरी 2 जनवरी और 7 जनवरी। आई बात समझ में। इस दिन देखिए सेम है।
अब देखिए इसके बेसिस में आप इन तीनों के आंसर खुद करने की कोशिश करेंगे बेटा, बहुत इजी है। इसके बेसिस में ही आपको इसके सारे आंसर देने। ऑन विच डे ऑफ द वीक वाज द सेकंड हाईएस्ट टेम्परेचर रिकॉर्डेड, सबसे ज़्यादा कौन से डे में आपका टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया है, इसके बेसिस में आप इस क्वेश्चन को कंप्लीट करिए।